बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की कहानी। एक बार 5000 साल पहले बेबीलोन नाम का एक प्राचीन शहर था। बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर था। वहां बंसीर नाम का एक रथ बनाने वाला रहता था। एक दिन बंसीर बहुत परेशान और चुपचाप अपनी दुकान पर बैठा था। उसका दोस्त को भी गलियों में घूम रहा था और उसने बंसीर को बैठे देखा। उसे देखकर वह उसकी दुकान पर गया और उससे बातचीत करने लगा। आज तुम खाली क्यों बैठे हो? लगता है कि तुम्हारे पास बहुत अधिक धन है, इसलिए तुम काम नहीं कर रहे हो। क्यों ना तुम मुझे 2 सिक्के दो ताकि मैं आज रात का भोजन कर सकूं। मेरे दोस्त, मेरे पास खाना खरीदने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए भी पैसे नहीं हैं। फिर तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? मैं सोच रहा था कि मैं बहुत अमीर हूँ और मेरे पास सोने से भरा एक बटुआ है। मैं सोने के बने रथ में घूम रहा था। मैं और मेरी पत्नी प्रसन्न हुए, लेकिन जब मैं उठा तो देखा कि मेरा बटुआ खाली था। क्यों को भी इतनी मेहनत करने के बाद भी हम हमेशा गरीब ही रहते हैं। तुम सही बोल रहे हो। जब मैं कमाता हूँ तो मुझे पैसे का पता ही नहीं चलता, कहाँ खर्च हो जाते हैं। क्यों ना हम अपने पुराने दोस्त अरकद से बात करें। लोग कहते हैं कि वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। अरकद बेबीलोन का सबसे धनी व्यक्ति था। वह बहुत दयालु और मददगार था। वह बहुत दान और पैसा खर्च करता था, लेकिन फिर भी उसकी दौलत हमेशा बढ़ती रही कि वह अपनी पूरी दौलत भी खर्च नहीं कर पाता था। कोभी और बंसीर अरकद के पास पहुंचे और उसके धन के रहस्यों से संबंधित सवाल पूछने लगे। अरकद, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही जगह रहते थे। हम समान आर्थिक स्थितियों के साथ थे। हम काम में एक ही जैसा प्रयास करते थे। और अब तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो। तुम नए और महंगे कपड़े खरीदते रहते हो, स्वादिष्ट खाना खाते हो और बहुत सारा पैसा खर्च करते हो, जबकि हम अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करते हैं। तुम इतने भाग्यशाली कैसे हो? इन सभी वर्षों में तुम सभी ने धन कमाने का सही नियम नहीं सीखा है। चिंता मत करो, मैं अपनी कहानी के द्वारा सारे रहस्य बताऊंगा। जब मैं जवान था, मैंने देखा कि अमीर लोगों की जीवन शैली सबसे अच्छी होती है। वे स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं, महंगे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे स्थानों पर घूम सकते हैं और उनके पास पावर होता है। फिर मैंने दौलत बनाने का रहस्य सीखने का फैसला किया। मैंने पत्थर की टेबलेट्स बनाना शुरू किया और 2-3 महीने कड़ी मेहनत की। मैं उस काम पर कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा था। मेरी सारी कमाई कपड़े, खाने और रहने पर खर्च हो जाती थी। एक दिन अल्गमिश नाम का एक साहूकार मेरे घर आया और उसने 9th लॉ बनाने का ऑर्डर दिया। उसने मुझसे कहा, यह मेरा काम 2 दिनों में हो जाना चाहिए और अगर उस समय तक काम हो गया तो मैं तुम्हें 2 तांबे के सिक्के एक्स्ट्रा दूंगा। यह सुनकर मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन कानून लंबा था और जब अल्गमिश वापस आया तब भी काम अधूरा था। अल्गमिश ने काम अधूरा देखकर मुझ पर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन मैं नहीं डरा और मैंने उससे कहा, अल्गमिश, तुम बहुत अमीर आदमी हो। कृपया मुझे रहस्य बताएं अमीर बनने का, और मैं वादा करता हूं कि मैं सूर्योदय से पहले तुम्हारा काम पूरा कर दूंगा। मुझे तुम्हारी हिम्मत और प्रयास पसंद आया। तुम मेरा काम पूरा करो और फिर मैं तुम्हें अमीर बनने के रहस्य बताऊंगा। फिर मैंने पूरी रात काम किया और उसके टैबलेट्स पूरे किए। अगले दिन जब वह आया तो मैंने कहा कि काम हो गया। अब कृपया अपना वादा पूरा करो और मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ। अब ध्यान से सुनो। मुझे अमीर बनने का रास्ता मिल गया जब मुझे पता चला कि मुझे अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए रखना चाहिए। बस इतना ही? यह पर्याप्त है, जिसने मेरा जीवन एक भेड़ चराने वाले से साहूकार के रूप में बदल दिया। क्या तुम कपड़े बनाने वाले को पैसे नहीं देते? क्या तुम सैंडल बनाने वाले को पैसे नहीं देते? क्या तुम जो चीजें खाते हो उसके पैसे नहीं देते? पिछले महीने की कमाई से तुम्हारे पास क्या बचा है? मूर्ख, तुम अपने अलावा सभी को पैसे देते हो। अगर तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने लिए रखते हो तो 10 साल में तुम्हारे पास कितने पैसे हो जाते? तुम्हारे द्वारा बचाया गया हर सोने का सिक्का तुम्हारा दास बन जाता है, जो तुम्हारे लिए तांबे के सिक्के बनाएगा। धन एक पेड़ की तरह है जो एक छोटे से बीज से उगता है।
यह कहकर वह अपनी टैबलेट लेकर चला गया। उसकी बात सही थी और मैं उसकी शिक्षाओं पर चलने लगा। 1 साल बाद अलगमिश वापस आया और मुझसे पूछा, अरकाद, क्या तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचा रहे हो? हाँ, मैं अपनी कमाई का हर 10% बचाता हूँ। तुमने उस पैसों का क्या किया है? मैंने इसे एक ईंट बनाने वाले को दिया है। उसने मुझसे कहा कि वह दूसरे देशों की यात्रा कर रहा है और मेरे लिए दुर्लभ गहने खरीदेगा। जब वह वापस आएगा तो हम उन्हें अधिक कीमत पर बेचेंगे और लाभ कमाएंगे। तुम मूर्ख हो। ईंट बनाने वाले को गहनों का ज्ञान कैसे हो सकता है? जब तुम बीमार होते हो तो तुम डॉक्टर के पास जाते हो या हलवाई के पास? तुमने अपनी बचत खो दी है। तुमने अपने पैसे के पेड़ को उखाड़ दिया है। अब एक और पौधा लगाओ। दोबारा प्रयास करो। अगली बार जब तुम्हें गहनों के बारे में जानना हो तो ज्वेल ट्रेडर के पास जाओ। यदि तुम भेड़ों के विषय में जानना चाहते हो तो चरवाहे के पास जाओ। जिस भी विषय में तुम्हें जानकारी चाहिए तो तुम्हें किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। अब अपनी बचत फिर से शुरू करो। यह कहकर अलगमिश चले गए। अलगमिश सही था। मेरे दोस्त को बेवकूफ बनाया गया था। उसने जो गहने खरीदे थे वह सब नकली थे। मैंने हार नहीं मानी और मैंने एक बार फिर से बचत करना शुरू कर दिया। फिर से 1 साल के बाद अलगमिश मेरे घर में आया और मुझसे मेरी बचत के बारे में पूछा। मैंने उसे कहा कि इस बार अपनी बचत से मैंने एक दोस्त को दिया है जो पीतल खरीदता है और उसमें से ढाल बनाता है और हर 4 महीने के बाद वह मुझे मुनाफे का हिस्सा देता है। यह अच्छा है। तुम उस मुनाफे का क्या करते हो? मैं स्वादिष्ट खाना खाता हूँ, महंगे कपड़े पहनता हूँ और उस पैसे से अच्छी चीजें खरीदता हूँ। तुम अपनी बचत के बच्चों को खा रहे हो। तुम उस पैसों को फालतू चीजों पर खर्च किए बिना फिर से निवेश करना चाहिए। अरकाद, ऐसा करने से एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास पर्याप्त बचत होगी जो तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती है बिना किसी संपत्ति के गिरावट के। लेकिन बेकार की चीजों पर खर्च करने का यह सही समय नहीं है। इतना कहकर वह चला गया। 2 साल बाद अलगमिश फिर लौट आया और मुझसे पूछा, क्या तुमने वो धन हासिल किया है जिसके बारे में तुम सपने देखा करते थे? ज्यादा नहीं, लेकिन मेरे निवेश पैसे कमा रहे हैं और उसके बच्चे भी पैसे कमा रहे हैं। अरकाद, तुमने दौलत बनाने के सारे सबक सीख लिए हैं। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरे पास बहुत कारोबार है। मेरे बच्चे केवल खर्च करते रहते हैं और कमाई के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए तुम इस जिम्मेदार पद के लिए उपयुक्त हो। मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना रहा हूँ। मैंने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उनके साथी के रूप में काम किया। मैंने तुम्हें इस कहानी के माध्यम से दौलत बनाने के सभी रहस्य और नियम बताए हैं। कहानी से महत्वपूर्ण निष्कर्ष: आप जो कुछ भी कमाते हैं अपनी कमाई का 10वां या उससे अधिक हिस्सा बचत के रूप में अलग रख दें। उस बचत से निवेश करें जिससे बचत आपके लिए काम करेगा। जिस भी विषय में आपको जानकारी चाहिए तो हमेशा किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और वीडियोस के लिए कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।